जय हिंद दोस्तों। पेटीएम के ऊपर बड़ा बवाल हो रहा है दोस्तों, पेटीएम करें या ना करें और पेटीएम का क्या फ्यूचर है दोस्तों। पिछले साल शायद मार्च 2022 में ही या मार्च 2023 में एक पेटीएम को ऑलरेडी बैंक अकाउंट खोलने से रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने लगा दी थी कि आप नया बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये पेमेंट्स बैंक था, इसने एफडीआई एक्सेप्ट कर ली, केवाईसी के नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली आरबीआई के रडार पे था। और आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से पहले दोस्तों बहुत सोचता है, क्योंकि एक बैंक के ऊपर हमें ट्रस्ट होता है और एक बैंक को नोटिस भेज के बंद करने के ऑर्डर देना मेहनत लगती है दोस्तों। तो पेटीएम ने क्या गलतियां की जिसकी वजह से शायद उसको बंद होना पड़ सकता है। पेटीएम ने क्या गलतियां की दोस्तों? सबसे पहली गलती तो करी, केवाईसी के नॉर्म्स फुलफिल नहीं करे। इससे हुआ क्या, हो सकता है पेटीएम का पैसा एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज हुआ हो। गवर्नमेंट को ये शक है कि भैया हो सकता है आपके अकाउंट्स को, जो कि आप केवाईसी की नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपने लोगों के गलत तरीके से अकाउंट खोले हो, जिससे पैसा, बहुत सारा पैसा गलत तरीके से मिसयूज किया गया हो। दूसरी चीज दोस्तों, एक ना FIU होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसके अंदर हर फाइनेंस के बंदे को अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होता है। आपको नहीं रिक्वायरमेंट, जो कि आपका बिजनेस बैंकिंग लाइन का नहीं है अगर तो होता क्या था दोस्तों, ये FIU के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है, हर साल। जैसे आपने अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी होगी तो आपको एक टैब मिलेगा AIS TIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। वहां पे आपके चाहे बैंकों के 10-10, 20-20 रुपए के भी इंटरेस्ट हो, वो भी रिपोर्ट होते थे। बैंक इंटरेस्ट, अब पेटीएम इंटरेस्ट तो दे रहा है, लेकिन ना तो मेरे AIS TIS के अंदर आज तक इंटरेस्ट आया, ना मैंने कोई क्लाइंट देखा जिसके AIS TIS के अंदर बैंक इंटरेस्ट आया हो। तो एक नॉन कंप्लायंस शायद पेटीएम ये कर रहा है, ये मेरी कैलकुलेशन है, इसका कभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास नहीं आया। तीसरी चीज, पेटीएम के ऑडिटर्स कंटिन्यूअसली एडवर्स रिपोर्ट दे रहे हैं कि भैया पेटीएम कंप्लायंसेस पूरी नहीं कर रहा। तो ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी एक मेजर रीजन था पेटीएम को ब्लॉक करने का। अब आपके लिए क्या परेशानी आने वाली है? जो मुझे लग रहा है वो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी आने वाली है, पेटीएम वॉलेट भी बंद हो रहा है, पेटीएम बैंक भी बंद हो रहा है। डिजिटलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं पेटीएम का था। इंडिया को डिजिटल लाने में पेटीएम ने एक बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। उस टाइम पे जब नोटबंदी हुई थी तब पेटीएम बहुत ज्यादा चला था और उसी टाइम पे पेटीएम ने रफ्तार पकड़ी थी। अब आप एक सब्जी वाले को देखोगे तो सब्जी वाले के पास भी पेटीएम का वॉलेट होगा। इससे होगा क्या, अब उसको किसी और सोर्स पे जाना पड़ेगा। मे बी वो भारत पे की ऐप ले या कोई और ऐप ले, गूगल पे की ऐप ले, लेकिन ये इमीडिएटली उसको करना पड़ेगा, शिफ्ट तो करना पड़ेगा दोस्तों। वक्त किसी का नहीं रुका, नोकिया का नहीं रुका, कोडेक कैमरे का नहीं रुका, तो वक्त के साथ साथ आपको भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया दुकानदार भाइयों के लिए जिन्होंने पेटीएम के वॉलेट्स रखे हुए थे। अब उनको कोई और वॉलेट रखने पड़ेंगे, मे बी गूगल पे, भारत पे और एनी अदर जो भी उनको लगता है अवेलेबल है। मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए जिसकी पास पेटीएम का नहीं था, बैंकों का था, उसको कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट, जो एक मेन प्रॉब्लम आने वाली है वो है सबसे बड़ी, पेटीएम फास्टैग को लेकर। दोस्तों पेटीएम फास्टैग बहुत ज्यादा फैल चुका था। फास्टैग आपकी गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, उसके अंदर क्रेडिट बंद हो जाएगा 29 फरवरी से। आप पैसा निकाल सकते हो अपना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप पैसा आप डेबिट कर सकते हो, आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि 29 फरवरी का पैसा भी नहीं निकाल पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्रेडिट फ्रीज हो जाएगा, उस अकाउंट में पैसा आएगा नहीं, सिर्फ निकल सकता है। आप यूपीआई कंटिन्यूअसली कर सकते हो आगे भी। अगर आपने मान लीजिए अपना कोई बैंक है HDFC, वो पेटीएम की यूपीआई ऐप में जोड़ रखा है, तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वो 29 फरवरी के बाद भी कंटिन्यू रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आपको फास्टैग दोस्तों फटाफट अपने फास्टैग को आपको किसी और कंपनी के फास्टैग में शिफ्ट कर लेना चाहिए मेरी राय में, क्योंकि इमीडिएटली हो सकता है उस टाइम पे भीड़ ज्यादा हो जाए और आपको परेशानी हो फास्टैग रिसीव करने में। अभी अप्लाई करके अपने फास्टैग को आप किसी और प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दीजिए। पेटीएम कंप्लायंस करेगा या नहीं करेगा ये वक्त बता पाएगा कि क्या वो कंप्लायंसेस अपनी पूरी कर पाएगा। पेटीएम की जानकारी आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life.
whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.